हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राकेश परमार और हम बात करेंगे आज क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री की। हम हर एक चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को करेंगे। चैप्टर 9th को हम देखते हैं, जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को देखने से पहले हम उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कर देते हैं। चैप्टर 9 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्यों हमें जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री की, क्या उसके फार्मूले, बेसिक फार्मूले देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से फार्मूले रखते हैं यार, देखते जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से 6 फंक्शन होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शन पे डिपेंड है। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। अब देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूले याद रखना है आपको। फार्मूले, क्योंकि मैथ्स में फार्मूले के बिना काम नहीं होगा। कौन कौन से फार्मूले देख लेते हैं। साइन, साइन का जो फार्मूला होता है, साइन किसके बराबर होता है? 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा किसके बराबर होता है? 1 बाय सेक थीटा के बराबर। टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है? 1 बाय कोट थीटा। ठीक है। साइन किसका बराबर होता है? 1 बाय कोसेक थीटा। कोस थीटा 1 बाय सेक थीटा के बराबर। टेन थीटा 1 बाय कोट। टेन 1 बाय कोट के तो होता ही होता है, और किसके भी बराबर होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा के बराबर। ठीक है। टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। और जो कोट है वो किसके बराबर होता है? कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। कैसे? टेन किसके अपोजिट है? 1 बाय कोट थीटा। अगर टेन साइन बाय कोस के बराबर है तो कोट किसके बराबर होगा? कोस बाय साइन, इसका अपोजिट। ठीक है। ये तो हो गए हमारे फार्मूले। उसके बाद हम बात करेंगे 90 में कौन किस में चेंज होता है। साइन, जब बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो वो होता है कोस थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, लेकिन साइन जब 90 में चेंज होगा तो किस में होगा? कोस में। वैसे वाइस वर्सा, कोस का क्या हो जाएगा? कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। साइन का कोस में, कोस का साइन में। साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा की जब बात करेंगे तो वो किस में होगा? कोस थीटा में। वैसे कोस किस में होगा? साइन थीटा में। वो देखते हैं। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। क्लियर? सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा के बराबर। वैसे कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? सेक थीटा के। ठीक है। क्लियर? ये हो गए हमारे फार्मूला। ये हो गए 90 में कौन किस में चेंज होता है। अब इसके अलावा हमारे पास आती है 3 आइडेंटिटी। कौन कौन सी 3 आइडेंटिटी? तो देख लेते हैं। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। दूसरे नंबर पे जो आइडेंटिटी है वो है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? 3 आइडेंटिटी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी 3 आइडेंटिटी। अब इसके बाद बात करते हैं हम, जैसे कि एग्जाम में जिससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू निकालने का सिंपल ट्रिक है हमारे पास। कैसे निकालेंगे? सिंपल मेथड है। मैथ्स में कुछ याद नहीं करना है, बस मेथड समझते जाओ कैसे निकालना है। ये तो फार्मूले हो गए हमारे। इसमें इसको जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। ये आपको याद रखने हैं सारी चीजें। अपोजिट क्या होता है साइन का, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कौन सी आइडेंटिटी क्या होती है, ये याद रखना है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैल्यू की।
साइन 40, टेन 45, इन सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं फार्मूला। आप स्किप करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप रिक्वायरमेंट है तो हमें रिक्वायरमेंट है 0 की, 30 की, 45, 60, 90, इन सभी वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45, इन सभी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो निकालने का मेथड क्या है, कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो हम क्या बना देंगे यहाँ पे 5 रूट, 1 2 3 4 और 5, क्लियर। 5 रूट्स बना दिए। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, या एंगल देख लो, हमारा एंगल कहाँ से है, जीरो से। तो जीरो से हम यहाँ पे काउंटिंग लिख देंगे, 0 1 2 3 4, क्लियर। क्या करना है, इन सारे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। कितने एंगल है, ये 5 एंगल है, तो 5 रूट्स बना दिए। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो, जीरो से काउंटिंग लिखते जाइए, 0 1 2 3 4। मैक्सिमम नंबर कहाँ पे पहुंचा, 4 पर। आप 4 से डिवाइड कर देते हर एक नंबर को, कर दिया डिवाइड। ओ माय गॉड। अब क्या करना है, इन वैल्यू को रूट से बाहर निकाल दो। रूट से कैसे बाहर निकालेंगे देखते हैं। रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, 0/4 का कितना निकल जाएगा बाहर। सबसे पहले तो ये वैल्यू लिख दो, 0 30 45 60 और 90, क्लियर। अब इनको क्या कर दो, रूट से बाहर निकाल दो। 0/4, कोई सा भी नंबर अगर 0 से डिवाइड हुआ तो क्या आ जाएगा, 0। 1/4 का, 1 का पेयर क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1 बाहर निकल जाएगा। 4 का पेयर बन गया 2 इंटू 2, कितना बाहर निकल गया, 2, क्लियर। यहाँ पे 2/4, इसको रूट से निकाल सकते हैं, पहले तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का बाहर कितना जाएगा, 1, नीचे क्या है 2, 2 का बाहर नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर ही लिख देंगे 1/√2। सिमिलरली √3/4, तो 3 का तो बाहर नहीं निकलेगा तो √3, 4 का कितना बाहर निकल जाएगा, 2, 4 1 जा 4, रूट के अंदर 1, 1 को बाहर कितना आ जाएगा, 1, क्लियर। ये वैल्यू हो गई हमारी साइन की। यहां तक कोई परेशानी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कुछ नहीं करना है। कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5, कितने रूट बना देने, 1 2 3 4 5, 5 रूट बना दिए, 5 एंगल निकालने। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, तो 0 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर कहाँ पे पहुंचा, 4 पर। 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 डिवाइड बाय 4, क्लियर। अब एंगल कौन कौन से निकालने हैं, 0 30 45 60 और 90। इन एंगल को निकालने के लिए इन सारी वैल्यू को रूट से बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिया, जैसे ही बाहर निकाला तो ये वैल्यू हो गई साइन की, क्लियर। किसकी वैल्यू हो गई है, साइन की। इसको पीछे से हम जैसे ही लिखेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी कोस की। इसको कहां से लिख देंगे हम, पीछे से, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस की, लिख दो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, पीछे से लिख दिया, किसकी वैल्यू हो गई, कोस की। अब निकाल देते हैं टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी 1 के नीचे कुछ नहीं है 1, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। साइन की वैल्यू निकाल ली, रूट से जैसे बाहर निकाला साइन की वैल्यू, इसको पीछे से लिख दिया कोस की वैल्यू। अब टेन की वैल्यू की बात कर लेते हैं। दो वैल्यू तो निकल गई, एक तो रूट से बाहर निकाल दिया हमने तो साइन की, उसको पीछे से लिख दिया तो कोस की वैल्यू। अब टेन की वैल्यू के लिए क्या, टेन की वैल्यू कुछ ली, कुछ भी नहीं करना है, दोनों के नंबर ऊपर ऊपर के लिख देना है। कैसे, जैसे ऊपर क्या लिखा 0, यहाँ पे क्या है 1, 0/1 कितना हो जाएगा, वापस 0। कोई सा भी नंबर अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 0। यहाँ पर ऊपर क्या है 1, यहाँ पे ऊपर क्या है √3। टेन की वैल्यू निकालने के लिए साइन और कोस के दोनों के ऊपर ऊपर के नंबर लिख देने हैं, ठीक है। 1/√3, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, 1/1 कितना हो जाएगा 1।
यहाँ पे क्या है √3, यहाँ पे क्या है 1, लिखने की उसको जरूरत नहीं है, तो सिर्फ वैल्यू क्या होगी उसकी √3। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0। 1/0 कितना होता है इन्फिनाइट। अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है इन्फिनाइट, और अगर कोई सा नंबर 0 से डिवाइड होता है तो वो वैल्यू क्या आ जाती है हमारी इन्फिनाइट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा tan की वैल्यू। साइन की वैल्यू निकाल ली, रूट से बाहर निकाला साइन की, पीछे से लिखा कोस की, tan की वैल्यू की दोनों के ऊपर ऊपर के नंबर लिख दिए। अब बच्चे बताए थे मैंने तुमको कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब कुछ फार्मूले लिखवाए थे मैंने, क्या फार्मूले लिखवाए थे, जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए साइन 45 की वैल्यू ये है 1/√2, वैसे तुम्हें चाहिए अगर कोसेक 45 की वैल्यू, तो क्या करोगे, मैंने तुम्हें बताया साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 का अपोजिट। तो 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, मतलब √2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं। कोसेक 45 की वैल्यू क्या आ गई हमारी √2। वैसे अब देख लेते हैं कोट 60 की वैल्यू। मैंने बताया था tan का अपोजिट क्या होता है कोट, tan का अपोजिट होता है कोट। अब यहाँ पे वैल्यू चाहिए कोट की, तो कोट 60, tan 60 कितना है हमारा √3, तो कोट 60 कितना हो जाएगा √3 का अपोजिट। √3 का अपोजिट मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका अपोजिट करके लिख दो, अपोजिट कितना हो जाएगा 1/√3। ऐसे ही तुम्हें सारी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर, क्या करना है, कितने एंगल है हमारे 0, 30, 45, 60, 90, कितने एंगल है टोटल 5। 5 रूट बना दो, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। देखा, तो मैक्सिमम नंबर कहाँ पे पहुंचा हमारा 4 पे, 4 पे पहुंचा, 4 से सारे नंबर को डिवाइड कर दो। जैसे इसको बाहर निकालोगे रूट से तो वो हो गई साइन की वैल्यू। कौन कौन से एंगल चाहिए थे, ये एंगल चाहिए था हमें, लिख दिया यहाँ पे, रूट से इसको बाहर निकाला साइन की वैल्यू, इसको पीछे से लिख दिया कोस की वैल्यू। tan की वैल्यू लिखने के लिए क्या है, दोनों के ऊपर ऊपर के नंबर लिख देने हैं। ठीक है, ये 3 वैल्यू निकल गई हमारे पास। फिर हमें पता किसका अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी सिर्फ √2। हमें पता है कोस का अपोजिट सेक होता है, कोस 45 की वैल्यू अगर 1/2 है तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1 यानी कि 2। tan का अपोजिट होता है कोट, tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो कोट 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/1 यानी कि 1। क्लियर, अब इसके आगे देखते हैं कौन से फार्मूले हमारे पास। आइडेंटिटी हो गई हमारे पास, ये फार्मूले हो गए। अब वो 3 जो आइडेंटिटी उनसे भी कुछ फार्मूले बनेंगे। कौन से फार्मूले बनेंगे, 3 आइडेंटिटी थी। कौन सी आइडेंटिटी, नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी क्या है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये 3 आइडेंटिटी। अब इन तीनों आइडेंटिटी से और फार्मूले बन जाएंगे। कौन से फार्मूले बन जाएंगे देख लेते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगा, ये प्लस का कोस उधर जाकर माइनस, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे स्क्वायर है, एक फार्मूला तो ये बन गया, एक ही आइडेंटिटी। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो एक फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहां से क्या करा हमने, रूट हटाया तो इधर क्या लग गया हमारे पास स्क्वायर, सॉरी क्या करा हमने, इधर से स्क्वायर हटाया, हमारे पास यहाँ पे क्या लग गया रूट। क्लियर, वैसे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का साइन इधर आकर माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, कोस थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा हमारे पास रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये हो गए एक आइडेंटिटी के इतने फार्मूले।
अब बात करते हैं इससे कितने फार्मूले बनेंगे, इससे भी इतने फार्मूले बनेंगे, देखते हैं। टेन को यहीं पे रहने दो, टेन यहीं पे, प्लस का वन उधर जाकर माइनस का वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ से वन की वैल्यू निकालो, वन किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस का टेन उधर जाकर माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये बन गया एक फार्मूला, इसके बन गए इतने फार्मूले। सिमिलरली इसके भी निकाल लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, प्लस का वन उधर जाकर माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का वन जाकर माइनस। वैसे वन को यहीं पे रहने देते हैं, या फिर स्क्वायर हटा दें, इधर क्या लग जाएगा, रूट। एक और फार्मूला बना लेते हैं यहाँ से, कोट स्क्वायर हटा, इधर क्या लग गया हमारे पास, रूट, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और वन की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये फार्मूले याद रखने हैं, सभी की वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू याद रखने का तरीका मैंने बता दिया है, क्या है, जितने भी नंबर है उतने रूट्स बनाओ, फाइव एंगल निकालने तो फाइव रूट बना लो, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है मेथड बता चुका हूँ, ठीक है। वो वैल्यू याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में एक 1 मार्क्स को 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता ही आता है कि एक सॉल्व करके दिखाइए साइन, तो अगर एंगल की वैल्यू पता होगी तो फटाक से निकाल दोगे। उसके अलावा ये फार्मूले हैं,